साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के और हिंदी साहित्य के। आओ फिर शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न दिया है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को या सुंदर दास को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुंदर दास। सुंदर दास शाहजहां के दरबारी कवि रहे। ये राजस्थान से थे। तो इनको महाकवि राय की उपाधि दी थी मुगल बादशाह शाहजहां ने। शाहजहां के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो वो शाहजहां ने बनवाया है। इसके अलावा सुंदर दास से जुड़े हुए और भी आओ हम लोग प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पूछा जाए सुंदर दास का जन्म कब हुआ था? तो 1596 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान मालवा दौसा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। यदि पूछा जाए सुंदर दास जिन्हें शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, उनका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी एक रचना सुधा सागर है, दूसरी सुंदर विलास है, तीसरा ज्ञान समुद्र है और चौथी सुंदर सूक्त संग्रह है। जो अच्छा, ये निर्गुण भक्त धारा के कवि थे। यदि आपसे पूछा जाए ये निर्गुण भक्त धारा क्या होती है, तो ऐसी भक्ति धारा जिसमें प्रकृति को सर्वमान्य मानते हैं बजाय ईश्वर के। प्रकृति को जहाँ मेन माना जाए, ईश्वर को यानी मूर्ति पूजा इन सब में ज़्यादा विश्वास न करके जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें विश्वास किया जाए, तो वो निर्गुण भक्त धारा होती है। अगर कोई मूर्ति पूजा वगैरह कर रहा है तो वो सगुण भक्त धारा होती है। जैसे कबीर भी निर्गुण भक्त धारा के कवि थे और सुंदर दास भी निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं। और सूरदास, मीराबाई वगैरह से पूछा जाए तो ये सगुण भक्त धारा के। आओ एक और प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। तो दिया है, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। तुलसीदास, दादू दयाल, कबीरदास या रहीम? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कबीरदास की ये लाइन है। कबीरदास कहते हैं कि माला फेरने से ही सब कुछ नहीं होता, मन में अच्छे भाव करने से चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो कबीरदास की ये लाइन है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। ये कबीरदास की लाइन है। बाद बाकी कबीरदास के बारे में पूछा जाता है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। गुरु कौन थे? तो रहीमदास थे। आओ देखते करीब कबीर के बारे में और भी जानकारी। तो यदि आपसे पूछा जाए कबीरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में हुई थी, मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये दोनों ही प्रश्न कई एक बार पूछे गए हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में। कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में। और कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इनका पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू और नीमा ने किया था, जो जुलाहा दंपत्ति थे। कहा जाता है जन्म के समय ही इनके माता ने इनको फेंक दिया था। अच्छा, ये इनके समकालीन राजा कौन सा था? तो वो सिकंदर लोधी था। कोई अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा कबीर के सल्तनत कालीन मतलब समकालीन राजा था, प्रश्न मतलब सीधा होता है, समकालीन का मतलब होता है लगभग उसी समय का। तो जब कबीर का वर्चस्व था उसी समय दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोधी का शासन भी था। अच्छा, इनकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा है, क्योंकि इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा का मिश्रण मिलता है। मतलब ये पढ़े लिखे थे नहीं ज़्यादा, तो जहाँ जिस क्षेत्र में जैसे रहे वहाँ की वैसी भाषा सीखी और उसको फिर अप्लाइड कर दिया। अच्छा, ये निर्गुण भक्त धारा के कवि थे। इनके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। और इनका प्रसिद्ध जो काव्य है वो कौन सा है? बीजक है, जिसमें साखी, शबद, रमैनी इन सब ग्रंथावलियों का संग्रह है।
एक जानकारी अच्छी बता दूं कि कबीर ने स्वयं कोई रचना नहीं लिखी, इनके शिष्यों ने ही रचनाओं का संकलन किया। आओ देखो और भी प्रश्न पूछे, जैसे कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी या अवधी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा है। वैसे अवधी भाषा से यदि आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास जी ने रामायण किस भाषा में लिखी थी, तो वो अवधी भाषा में लिखी थी। और मथुरा क्षेत्र में कैसी भाषा है? तो आपकी ब्रज भाषा है। आओ एक और प्रश्न जानते हैं, जैसे कबीर की कुछ पंक्तियां हैं, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, साधु यह तन ठाठ ठठेरी, कांच की काया सोए। अच्छा, ऐसी पंक्तियां आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे पंक्तियां आपको देगा और डायरेक्टली पूछ लेगा ये निम्नलिखित में से पंक्ति किसकी है। तो मैंने वीडियो में ढेर सारी पंक्तियां आपके लिए दे दी हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पंक्तियों को पढ़िएगा, सुनिएगा, जिससे आपको याद रहे। एक और प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर का, जायसी का, सूरदास का या तुलसीदास का? तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। और ये कबीर का सबसे बड़ा रचना संग्रह है। इसमें साखी, सबद, रमैनी, इन सभी का क्या हो गया है? संग्रह हो गया है। मैंने आपको एक अभी बात बताई थी, यदि कभी पूछा जाए कि कबीर ने स्वयं कोई रचना गणित की या रचना रची, तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कोई रचना नहीं की, इनके सभी शिष्यों ने केवल संकलन किया है। अच्छा, दिया एक और प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा है? सूरदास, कबीरदास, केशव या तुलसीदास? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका कबीरदास होगा। इसका मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कबीरदास ये निर्गुण भक्ति के कवि थे, ये भगवान को कम प्रकृति को ज़्यादा मानते थे। वैसे पूछा जाए सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा के रुनकता में हुआ था। इसके अलावा आओ एक और नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये भी है, मतलब पंक्ति है और उसका अर्थ दिया है, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। मतलब सीधा सा कहा गया है कि केवल किताबों से ज्ञान, केवल किताबों से नहीं, प्रेम और अनुभव से आता है। तो या तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की है। या ये पूछेगा इस पंक्ति का सार क्या है? तो इसका सार यही है कि आपका केवल ज्ञान जो है केवल किताबों से नहीं आता। एक और है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये जो है केवल पद प्रतिष्ठा, बड़ा होना बेकार है, उपयोगी होना जरूरी है। यानी आप कैसे हैं, क्या हैं, ये जरूरी नहीं है, आप किसके काम आ जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पंक्ति याद रखनी है कबीरदास जी की, डायरेक्ट आजकल चलन में पूछ लेता है। एक और दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इसमें कहा गया है ईश्वर के माध्यम से जीवन की प्रार्थना है, ना अधिक ना कम, मतलब सीधा है उतना आपको मिल जाए जिससे आपका गुजारा चल जाए और कोई आप घर में भूखा भी नहीं रहे। एक और है, जिन खोजा तिन पैया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो ये जो है सच्चाई और ज्ञान पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। यानी सीधी बात है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से चीज़ें तलाशनी पड़ेंगी, जानना पड़ेगा। एक और है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यानी जब मतलब हम इंसान को अपस्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमको अगर प्रभु की पूजा कर रहे हैं तो हर टाइम करना चाहिए, ये नहीं केवल दुख के समय सुमरन कर लिया और सुख के समय बस चल रहा है ऐसे ही कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुखाए। आलोचक को पास रखना चाहिए, वह हमें सुधारता है। यानी कोई भी यदि आपकी बुराई कर रहा है तो उसकी बात को भी जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस आपकी बुराई जो हो रही है उसी चीज़ को आप अपने आप को संवार के आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसमें मैंने ढेर सारी पंक्तियां आपको दे रखी हैं। एक और
सुन लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। ये मोह माया छोड़ने की प्रेरणा इसमें दी गई है। तो आपको पंक्तियों से आजकल दरोगा है, UP SSC है, यूपी पुलिस है, DSSB है, या आपका बिहार है, आदि एग्जामों में पंक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई लोगों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे पढ़ने वाले साथियों के साथ शेयर करें, नोट्स ज़रूर बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।